इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शियोन आकर सागिरी और यूजिरा को फूलों वाले राक्षस से बचा लेता है। शियोन को देखकर सागिरी और यूजिरा दोनों चौंक जाती हैं। शियोन देखता है कि सेंटा की बॉडी से फूल निकलने लगे हैं, जिस पर शियोन नुरुगाई से सेंटा की बॉडी से निकलने वाले फूलों को जड़ से काटने के लिए कहता है, जिससे सेंटा के अंदर तेजी से फैलता हुआ जहर धीमा हो जाता है। शियोन बाकी सभी लोगों से वहां से जाने के लिए भी कहता है। शियोन सागिरी से कहता है, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं इसे जल्दी ही खत्म कर दूंगा। शियोन फूलों वाले राक्षस की स्मेल और ताव से पता लगाता है कि ये राक्षस उन्हीं में से एक है जिसने तेंजा को मारा था। शियोन सोचता है, जब मैं यहाँ आ रहा था तब से मैं कई राक्षस को मारता आया हूँ और मैंने अपनी ताव की प्रैक्टिस भी की है। अब मैं इन्हें दिखाऊंगा कि अमर राक्षसों को कैसे मारा जा सकता है। ये सोचकर शियोन अपनी तलवार निकाल लेता है। शियोन कहता है, मैं ताव से खुद को कवर कर लूंगा और उसके बाद उन पर हमला करूंगा। इसके बाद जैसे ही फूल वाला राक्षस हमला करता है, शियोन बड़ी ही आसानी से फूलों की बेलों को काट देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नुरुगाई सेंटा की बॉडी से निकले हुए सारे फूलों को काट देती है, पर सेंटा का बहुत ज्यादा खून बह रहा होता है। ये देखकर सागिरी को सेंटा की चिंता होने लगती है। नुरुगाई कहती है, हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तभी यूजिरा अपनी एक बोतल से एक दवाई निकालती है और सेंटा के घाव पर लगाने को कहती है। हम देखते हैं कि शियोन और राक्षस के बीच में लड़ाई चल रही होती है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। नुरुगाई बताती है, डरने की कोई बात नहीं है, शियोन बहुत स्ट्रॉन्ग है और अकेले सब कुछ संभाल सकते हैं। शियोन और फूल वाला राक्षस दोनों एक दूसरे पर लगातार हमला कर रहे होते हैं, जिससे आसपास सब कुछ तबाह हो जाता है। हम देखते हैं कि शियोन राक्षस की एक बॉडी की नाभि में तलवार मारता है और उसे किक मार के दूर फेंक देता है, जिस पर राक्षस का खून बहने लगता है। ये देखकर यूजिरा और सागिरी दोनों चौंक जाती हैं। सागिरी सोचती है कि शियोन की ताव राक्षस के बराबर की है, जिससे राक्षस खुद को हील भी नहीं कर पा रहा। पर हम देखते हैं कि वो राक्षस की एक बेल शियोन को छू लेती है, जिससे शियोन के अंदर जहर फैलना शुरू हो जाता है। उसकी बॉडी से फूल आने लगते हैं। राक्षस कहता है, तुम अब तैन के लिए अच्छा सोर्स बनोगे। शियोन जहर से बचने के लिए अपनी पूरी बॉडी में से आए हुए सारे फूलों को तलवार से काट देता है, जिससे शियोन की बॉडी से खून निकलने लगता है। राक्षस शियोन से कहता है, क्या तुम भी मरना चाहते हो? जिस पर शियोन कहता है, मेरा यहाँ पर मरने का कोई इरादा नहीं है, पर अगर बिना मरे मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ तो मुझे मरना पसंद है। शियोन का इतना खून बहता हुआ देखकर सागिरी, यूजिरा और नुरुगाई डर जाते हैं। शियोन सोचता है, मैं ताऊ का यूज कर रहा हूँ, पर यह कोई आसान काम नहीं है। क्या मेरी बॉडी एक अमर राक्षस को मार सकती है? शियोन की हालत को देखकर सागिरी कहती है, शियोन के अकेले लड़ने से हम नहीं जीत सकते हैं, हमें मिलकर हमला करना होगा, जिससे हम राक्षस को हरा सकें। इस पर यूजिरा कहती है, तुम ही जाओ, मुझ में हिम्मत नहीं बची। ये सुनकर नुरुगाई यूजिरा को जाकर गले लगा लेती है और उससे पूछती है, क्या तुम्हें अब ठीक लग रहा है? यूजिरा कहती है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? इसके बाद नुरुगाई जाकर सागिरो को भी गला लगा लेती है और उससे भी सेम चीज पूछती है, जिससे सागिरी कहती है, मुझे पहले से अब ठीक लग रहा है, तुमने ये क्या किया? नुरुगाई कहती है, वो अपने दादाजी के साथ भी ऐसा ही किया करती थी। नुरुगाई आगे बताती है, जब उसने शियोन को भी गले लगाया था तो शियोन की ताव भी थोड़ा रिकवर हो गई थी। ये सुनकर सागिरी चौंक जाती है। सागिरी सोचती है, सकारात्मक संपर्क से हम ताव को एक दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हैं। वो आगे राक्षस को लड़ता हुआ देखकर सोचती है, इन सभी चीजों के लिए अभी समय नहीं है, अगर मैं थोड़ा भी चल पा रही हूँ तो ये काफी होगा। इसके बाद सागिरी और नुरुगाई दोनों शियोन की हेल्प करने के लिए चले जाते हैं। शियोन सागिरी और नुरुगाई को देखकर कहता है, मैंने तुम दोनों से यहाँ से चले जाने के लिए कहा था। इस पर सागिरी कहती है, आप हमारी चिंता मत करिए, मुझे इन राक्षस की कमजोरी पता है, अगर हम इन राक्षसों की नाभि पर हमला करेंगे तो इन्हें मारा जा सकता है। जिस पर शियोन कहता है, इन राक्षसों की तो 2 नाभि हैं और अगर इसने गलती से भी छू लिया तो हम फूल में बदल जाएंगे। सागिरी कहती है, इसीलिए हमने खुद को यूजिरा की दी हुई दवाई से कवर कर लिया है, ये हमें राक्षस के जहर से बचा लेगी। सागिरी आगे कहती है, मैं और ये छोटी बच्ची यानी कि नुरुगाई सामने से हमला करेंगे, जिससे आप अपनी स्पीड का फायदा उठाकर पीछे से हमला करना और उसकी दोनों नाभि को काट देना। शियोन सागिरी और नुरुगाई से बात कर ही रहा होता है, तभी राक्षस नुरुगाई पर हमला कर देता है। नुरुगाई बहुत तेजी से फूलों की बेलों से बचते हुए उन्हें काट देती है। उसके बाद सागिरी भी राक्षस के हमले को रोकते हुए उसकी बेलों को बड़ी ही आसानी से काट देती है। यह देखकर शियोन सोचता है, सागिरी भी मेरी तरह ताऊ को महसूस कर पा रही है, ये मुझसे भी ज्यादा तेजी से बेलों को काट रही है। सागिरी अब स्ट्रांग
हो गई है। इसके बाद शियोन राक्षस के पीछे की तरफ भागते हुए सागिरी से कहता है, हम प्लान को फॉलो करेंगे, मेरे बातों को ध्यान से सुनो। राक्षस जैसे ही शियोन पर हमला करता है, शियोन राक्षस के हमले को रोक देता है। राक्षस आगे देखता है, तब तक सागिरी और नुरुगाई उसकी आगे की बेलों को काट देती हैं। उधर शियोन भी राक्षस के दोनों पैरों को काट देता है, जिससे राक्षस जमीन पर गिर जाता है। हम देखते हैं कि राक्षस खुद को बहुत धीरे धीरे हील कर पा रहा होता है। सागिरी भी लगातार लड़ने की वजह से थक जाती है और उसकी नाक से खून बहने लगता है। शियोन बहुत ज्यादा थक चुका होता है। वो सोचता है कि उसे राक्षस को मारना ही होगा, चाहे वो खुद मर जाए। इसके बाद राक्षस सभी लोगों पर ताव से हमला करने लगता है। सागिरी नुरुगाई को हमले से बचाकर भागने लगती है। शियोन सोचता है, मेरे अंदर इस राक्षस के लिए बहुत ज्यादा गुस्सा है, मैं अब रुक नहीं सकता हूँ। जब टेंजा मर रहा था तो मैं अपने स्टूडेंट को छोड़कर वहाँ से भाग गया। ये सोचकर शियोन बहुत ज्यादा गुस्से में आकर राक्षस की बिलों को काटने लग जाता है। योद्धा शियोन, तुम्हें तब तक माफ नहीं किया जा सकता जब तक तुम इस राक्षस को मार नहीं देते। हम देखते हैं कि शियोन बेलों को काटते हुए राक्षस के ऊपर चढ़ जाता है। जैसे ही राक्षस शियोन पर हमला करता है, सागिरी उसके हमलों को रोक देती है। शियोन सोचता है, मैं अपनी सारी ताव को एक जगह इकट्ठा करूंगा और उससे अपनी तलवार को कवर कर लूंगा। शियोन राक्षस से कहता है, ताव और अपनी आत्मा पर फोकस करना दोनों सेम ही चीज है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि जीवन कितना भारी है और आसानी से नष्ट होने वाला है। जैसे ही शियोन हमला करता है, वो सोच में पड़ जाता है। सागिरी ने कहा था कि इसकी नाभि इसकी कमजोर है। शियोन के सेंसेस उसे बता रहे थे कि उसकी नाभि उसका कमजोर पॉइंट नहीं है। तभी सेंटा शियोन को चिल्लाकर बताता है, एक पौधे का बीज का भाग उस पौधे की नाभि होता है, यहीं से उसे खाना मिलता है और यहीं से फूल उगते हैं। हम देखते हैं कि सेंटा का बहुत ज्यादा खून बह रहा होता है, जिसके चलते वो ढंग से बोल नहीं पा रहा होता है। सेंटा आखिर में चिल्ला कर कहता है, इसकी यही कमजोरी है। तभी उस राक्षस की बेल हील हो जाती है और शियोन पर हमला करती है। शियोन उन बेलों से बचते हुए उन राक्षस के बीच के भाग को काट देता है। हम आगे देखते हैं कि उस राक्षस के कटे हुए हिस्से में बहुत सारे गुलाबी बालों वाले टेंशन के सर दिखाई देते हैं। वो शियोन से कहते हैं, एक इंसान जो मरने के लिए तैयार है, उसे देखना कितना सुंदर है। यही जिंदगी और मौत के बीच की जगह है। मैं कभी फिर से इतनी परफेक्ट यिंग यांग हासिल नहीं कर पाऊंगा। काश मैं तुम्हें रीन दिखा सकता। इसके साथ राक्षस का बहुत सारा खून बहने लगता है और धीरे धीरे सारा खून फूलों की पत्तियों में बदल जाता है। पिंक बालों वाला टेंशन मरने से पहले शियोन से कहता है, मैंने इसके लिए 1000 सालों का इंतजार किया था, तुम्हारा शुक्रिया। इसी के साथ वो टेंशन का सर फूलों की पत्तियों में बदल जाता है। हम देखते हैं कि राक्षस की बॉडी के नीचे से पानी बहने लगता है, जिससे चारों ओर नए फूल उगने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सेंटा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। यूजरा बताती है कि सेंटा ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे तक और जिंदा रहेगा। दूसरी तरफ शियोन का भी बहुत ज्यादा खून बह चुका होता है। सागिरी यूजरा से उसकी दवाई को यूज करने के लिए कहती है, पर यूजरा बताती है कि उसके पास केवल एक इंसान को बचाने लायक दवाई बची हुई है। यूजरा आगे कहती है, मुझे लगता है कि दवाई को सेंटा की जगह शियोन को देना ज्यादा सही रहेगा। सागिरी दवाई को आधा आधा बांटने के लिए कहती है, जिस पर यूजरा कहती है कि आगे का रास्ता कठिन है और मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ कि मैं सारी दवाई दे दूं। थोड़ी दवाई मुझे खुद के लिए भी बचा कर रखनी होगी। आगे यूजरा सागिरी को समझाती है, हम एक छोटे इंसान को साथ में लेकर नहीं चल सकते हैं। हम शिनोबी केवल सच्चाई को मानते हैं। हम बता सकते हैं कि कौन सा दर्द से निकला जा सकता है और कौन से दर्द को सहना बेवकूफी होगा। ये सुनकर सागिरी रोने लगती है। आगे यूजरा सेंटा से कहती है, मुझे पता है तुम समझ गए होगे, तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। तुम्हें अब किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा गर्व, मुझे पता है तुम हमेशा से खुद से झूठ बोलते रहे हो, पर तुम अब सब कुछ छोड़ दो। तुम अब उस चीज के बारे में सोचो जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्रिय है, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा कोई पालतू जानवर या कोई तुम्हारा प्यार। तुम मरते वक्त उस सुंदर फोटो को याद करो। हम देखते हैं कि सेंटा मरते वक्त अपने घर के रखी हुई एक किताब के बारे में सोचता है, जिसमें यूजिरा और सेंटा की फोटो बनी हुई होती है। ये सोचकर सेंटा की आंखों से आंसू आने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग सेंटा को दफना देते हैं। सागिरी सेंटा की ग्रेव को देखकर रो रही होती है। सागिरी यूजिरा को शुक्रिया भी कहती है, तुम्हारे शांत दिमाग ने मुझे फिर से बचा लिया। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन कैदी है और कौन समुराय। हम अब इस आइलैंड से जिंदा निकलेंगे। मैं कसम खाती हूँ कि मैं किसी को मरने नहीं दूंगी। आगे हम गाबीमारू की तरफ जाते हैं। गाबीमारू को जैसे ही होश आता है वो और ज्यादा चौकन्ना हो जाता है। वो देखता है कि उसके आसपास तामिया, फूची और माई बैठी होती हैं। फूची बताता है, हम पहाड़ी के पास एक गुफा में हैं। तामिया कहता है, मैं तुम्हें उठा के लाया था बे। जिस पर गाबीमारू सोचता है,
उसे ऐसा कुछ याद नहीं है। हम देखते हैं कि सागिरी और सभी लोग होराई के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें एक मंदिर दिखता है। सागिरी कहती है, हम थोड़े समय के लिए यहाँ पर छुप सकते हैं, पर हमें चौकन्ना रहना होगा। यूजिरा और नुरुगाई वहाँ पर रखे हुए कपड़ों के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। शियोन सागिरी को समझाता है, तुम भी थक गई हो, तुम्हें भी थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। शियोन आगे यूजिरा और नुरुगाई से कहता है, ठीक है, कपड़े बदल लो, पर मेरी बात को भी ध्यान से सुनो। हम सबसे पहले उन बातों को डिस्कस कर लेते हैं जो आइलैंड पर हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है। हमारे बॉडी से ऊर्जा निकलती है, उसे तुम लोग ताओ कह रहे हो। ये हर एक इंसान के अंदर रहती है। अगर कोई इसे अच्छी तरह से सीख जाता है तो वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। शियोन आगे सागिरी से कहता है, मुझे पता है तुम भी ताओ को यूज कर रही हो। इस आइलैंड पर तुम्हारी ताओ और ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, पर तुम्हें थोड़ा ध्यान से इन सब चीजों को यूज करना चाहिए। ताओ खुद एक जिंदगी का फॉर्म है। इसे ज्यादा यूज करने से केवल हमारा स्टेमिना नहीं खत्म होता, हो सकता है इसकी वजह से हमारी बॉडी पर या दिमाग पर कुछ असर हो, या उससे हमारी याददाश्त भी जा सकती है। और सबसे ज्यादा खतरनाक, ज्यादा यूज करने से हमारी मौत भी हो सकती है। तभी शियोन की बात को बीच में काटते हुए यूजिरा कहती है, अगर मौत की बात हो रही है तो उससे भी ज्यादा खतरनाक सवाल तो ये है कि अमृत है ही नहीं। जिस पर सागिरी कहती है, गाबीमारू ने बताया था कि गांव का मुखिया अमर था, इसका मतलब अमृत कहीं तो है। इस पर यूजिरा कहती है, हो सकता है कि वो एक छलावा हो। ये सुनकर सागिरी चौंक जाती है। यूजिरा आगे कहती है, शिनोबी लोग ऐसा करते हैं, वो लोग गेंजुत्सु का यूज करते हैं, जैसे गांव में कोई भी मुखिया की बात ना डाले। मेरे गांव में भी ऐसा ही हुआ था, पर सच्चाई बहुत ही कम लोग जानते हैं। इसके अलावा एक चीज और तुमने बताई थी, गाबीमारू अपनी वाइफ की वजह से यहाँ पर है। ये बात थोड़ी सही नहीं लग रही। लड़कियों की बात अलग है, पर शिनोबी गांव में किसी भी शिनोबी की इतनी जल्दी शादी नहीं होती। यूजिरा आगे बताती है, इंसान को कंट्रोल करने के लिए केवल डर काफी नहीं होता, उन्हें किसी दूसरी चीज के जरिए भी मोटिवेट किया जाता है, जिससे वो किसी भी मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाएं। ये सब सुन के सागिरी बहुत ज्यादा चौंक जाती है। यूजिरा कहती है, हो सकता है कि ये सब सच ना हो। मेरे गांव में गाबीमारू के गांव से अलग है। हम देखते हैं कि गाबीमारू को कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है। यूजिरा आगे कहती है, क्या सच में गाबीमारू की वाइफ है? तुमने उसका नाम पता किया? तुमने उसे कभी देखा है? क्या पता ये गाँव के मुखिया का कोई स्पेशल गेंजुत्सु हो? गाबीमारू को भी कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है, और वो इस आइलैंड पर क्या कर रहा है। उसे केवल इतना याद आता है कि वो इवागाकुरे गांव का निंजा है, जिसका नाम गाबीमारू द हॉलो है। गाबीमारू सोचता है कि मैं इन लोगों के साथ रहते हुए धीरे धीरे जानकारी इकट्ठा करूंगा कि यहाँ चल क्या रहा है। इसके बाद माई गाबीमारू से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? इस पर गाबीमारू कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। पर माई गाबीमारू की ताऊ को देखकर डर जाती है। गाबीमारू का ऊपरी ताऊ दिखाई नहीं दे रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शियोन और सागिरी आपस में बात कर रहे होते हैं। सागिरी अपने साथ आए हुए बाकी समराओं को याद करती है और कहती है कि अभी बस 3 दिन ही हुए हैं, और 3 दिन में कितना कुछ हो गया। पता नहीं गाबीमारू किस हाल में होगा। शियोन सागिरी से कहता है, कहीं तुम गाबीमारू से प्यार तो नहीं करती हो? जिस पर सागिरी कहती है, बकवास मत करो, मुझे नहीं पता ये क्या है। अगर यूजिरा की बात सही है तो मैं उसके लिए बहुत ज्यादा दुखी हूँ। गाबीमारू एक ऐसे गांव में पैदा हुआ है जहाँ लोगों को मारने के लिए पैसे मिलते हैं। मुझे नहीं लगता कि गाबीमारू एक बुरा इंसान है। मुझे लगता है कि वो अपनी वाइफ से जरूर मिलेगा और यहाँ से जिंदा वापस भी जाएगा। इस एपिसोड के अंत में हमें दिखाया जाता है कि शोगन यामाडा क्लैन के एक और समुराई शोगेन को और समुराई इकट्ठा करने के लिए कहता है, जिसे वो लोग आइलैंड पर जाने वाली अगली टीम के साथ भेज सके। इसी के साथ हेल्स पैराडाइज का सीजन 1 खत्म हो जाता है।